हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो बाइक सिलेंसर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में क्विंकेज ट्यूब को पढ़ेंगे, और फिर दो जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बाइक्स साइलेंसर। बाइक का जो साइलेंसर होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट देखो, उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो देखने में बाइक का जो साइलेंसर है वो कुछ ऐसा होता है। यहां पे ऊपर एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाई जाती है। ठीक है, मान लो इसकी रेडियस है आर। ठीक है, और मीडियम क्या है? एयर। ठीक है, एयर में जो स्पीड साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो मान लो v है। ठीक है, तो देखो मान लो यहां पे साउंड का सोर्स है, जैसे स्पीकर हो गया। ठीक है, ये क्या है? स्पीकर, साउंड सोर्स। मान लो ये एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा, और वेवलेंथ होगी मान लो लैम्डा, तो वो साउंड ऐसे जाएगी। ठीक है, और मान लो इंटेंसिटी है साउंड की आई नोट, साउंड वेव ऐसे जाएगी और इसमें से भी जाएगी, सेमी सर्कुलर आर्क में से। ठीक है, और फिर यहां पे इन दो साउंड वेव का क्या होगा? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, और मान लो यहां पे हमारा ईयर है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि यहां पे कोई भी आवाज सुनाई ना दे, नो साउंड, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। हम ये चाहते हैं बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो देखो इन दो साउंड वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? देखो ये दोनों साउंड वेव्स यहां से यहां तक तो कॉमन चली हैं, और फिर यहां से यहां तक भी कॉमन चली हैं, तो यहां से यहां तक ये वाली साउंड वेव कितना चली? 2r, और ये वाली पाई आर। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा इन दोनों साउंड वेव्स के बीच में? पाई आर माइनस 2r, पाई आर माइनस 2r, आर को कॉमन ले लो, पाई माइनस 2, इतना। और हम ये चाहते हैं कि यहां पे इन दोनों साउंड वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब कोई भी साउंड सुनाई ना दे। ठीक है, नो साउंड। तो ये पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 के बराबर होना चाहिए। n में भी 1 2 3 4 सो ऑन। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वो क्या आएगी? v बाई लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना आ गया? v बाई एफ। तो लैम्बडा की वैल्यू v बाई एफ यहां पे पुट कर दो, तो r इंटू में पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय में 2, लैम्बडा कितना? v बाय एफ। ठीक है, तो यहां से देखो r की वैल्यू क्या आ गई? 2n माइनस 1 इंटू में v बाय में 2f पाई माइनस 2।
n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू यहां से 2n-1 इंटू में v बाय में 2r पाई माइनस 2। वो जो साउंड सोर्स है ना जिसने साउंड प्रोड्यूस की थी एफ फ्रीक्वेंसी की, वो ये आ गई। एन कितना हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो, मान लो फ्रीक्वेंसी मैंने फिक्स कर दी उस साउंड सोर्स की, ठीक है, और v क्या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मान लो इस साइलेंसर के अंदर भी क्या एयर है, तो मैं ये चाहता हूं कि यहां पे कोई आवाज सुनाई ना दे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स। तो ये जो यहां पे मैंने आर रेडियस का जो सेमी सर्कुलर आर्क बनाई है ना ऊपर, उसकी रेडियस 2n-1 इंटू में v बाई 2f इंटू में पाई माइनस 2 इतनी होनी चाहिए। n को 1 पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी, ठीक है। इतनी रेडियस होगी ना उसकी, तभी वहां पे उस तरफ साइलेंसर के उस तरफ कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। या फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क, मान लो r फिक्स कर दिया, तो किन किन फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 2n-1 v बाय में 2r पाई माइनस 2, n में भी 1 2 3, इन फ्रीक्वेंसीज पे वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स। मैंने यहाँ पे r को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइक साइलेंसर। बाइक साइलेंसर के इस तरफ से कोई आवाज हमें सुनाई नहीं देती ना, मतलब बहुत कम आवाज सुनाई देती है एक तरह से। तो उसके लिए बाइक साइलेंसर को किस तरह से तैयार किया जाता है, ऊपर एक ऐसी सेमी सर्कुलर आर्क भी बनाई जाती है, देखा होगा, ठीक है, कि वहां पे क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी तो वो रेडियस 2n-1 v बाय में 2f पाई माइनस 2 इतनी होनी चाहिए, उस सेमी सर्कुलर आर्क की रेडियस इतनी होनी चाहिए, n में भी 1 2 3, ठीक है। अगर मान लो आपने रेडियस फिक्स कर दी तो यहाँ पे साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी 2n-1 इंटू में v बाई 2r पाई माइनस 2 इतनी हर्ट्ज होनी चाहिए, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यहां पे मैं क्या चाहूंगा इस न्यूमेरिकल में कि बाइक साइलेंसर के यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ये जो न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा ना मैं अब, ठीक है, कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम आए, और कितनी आएगी, ऑब्वियसली 4I0 आएगी। इस साउंड सोर्स की इंटेंसिटी मान लो I0, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, ये जो रेडियस है ना ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ना इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकंड गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब v 340 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। तो अब की बार मैं ये चाहता हूं कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम आए 4I0, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है ना यहां पे
इससे साउंड वेव की वो वेरी की जा सकती है 1000 से लेकर 4000 हर्ट्ज तक। फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरिड फ्रॉम 1000 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे, इस रेंज में होनी चाहिए, किन किन फ्रीक्वेंसीज पे, एट विच फ्रीक्वेंसीज यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी, एट विच फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड हियर्ड बाय दिस ईयर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, साउंड वेव की वेवलेंथ है मान लो लैम्बडा, ठीक है। इस बाइक साइलेंसर में एयर ही है, दो साउंड वेव्स गई ऐसे, मान लो दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यहां पे, तो देखो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाई आर माइनस 2r। यहां से यहां तक इकट्ठी चली, फिर बाद में भी यहां से यहां तक इकट्ठी चली, तो ये पाथ ज्यादा है, ये कम है, तो पाथ डिफरेंस कितना आया, पाई आर माइनस 2r। आर को कॉमन ले लो, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आ गया ना। अगर इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यहां पे, तो ये n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये पाथ डिफरेंस ये कितना आ जाएगा, रेडियस कितनी की बना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 0.2 इंटू में पाई माइनस 2, तो ये पाथ डिफरेंस आएगा 0.228 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू n लैम्बडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n वैसे तो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो n यहाँ पे क्या जीरो अलाउड है, नहीं है, क्योंकि n जीरो हो गया तो ये पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो है ही नहीं, तो n यहाँ पे 1 हो सकता है, 2, 3, 4 आगे तक सो ऑन, ठीक है। अब देखो लैम्बडा वो किसके बराबर होगा, v बाय एफ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड बाय में एफ, वेवलेंथ आ गई ना साउंड वेव की, तो 0.228 इज इक्वल टू एन लैम्बडा। एन लैम्बडा कितना 340 बाय एफ, और एन यहाँ पे 1 हो सकता है, 2, 3, ठीक है। तो एफ देखो कितना आ गया यहां से, मतलब साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी या साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 340 एन बाय में 0.228 इतना आ गया, ठीक है। और ये आएगा 1491.22 एन, इतना आएगा ये। और अब देखो n कितना हो सकता है, 1, 2, 3, 4, लेकिन जो हमने फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है ना, कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए किन किन फ्रीक्वेंसीज पे, वो फ्रीक्वेंसीज इस रेंज में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो n को 1 पुट करना, तो f1 कितना आ गया 1491.22 हर्ट्ज, क्या ये इस रेंज में है, बिल्कुल है। अब n को 2 पुट करना, f2 ये कितना आएगा, ये आएगा 2982.46 हर्ट्ज, क्या ये इस रेंज में है, बिल्कुल है, ठीक है। n को 3 पुट करना, ठीक है, तो यहां से f3 की वैल्यू जो भी आएगी वो 4000 हर्ट्ज से ज्यादा आएगी, n को यहां पे 3 पुट करके देख लेना, f3 जो भी आएगा 4000 हर्ट्ज से ज्यादा आएगा, इस रेंज में तो है नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर दो,
तो केवल 2 फ्रीक्वेंसीज आई हैं इस रेंज में। फर्स्ट 1491.22 हर्ट्ज, सेकंड 2982.46 हर्ट्ज कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये 2 फ्रीक्वेंसीज आई है इस रेंज में, ठीक है। ये मेरे आंसर हो गए, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्विंकेज ट्यूब को पढ़ेंगे। ये एक ऐसी ट्यूब होती है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्विंकेज ट्यूब, तो अब देखो नया टॉपिक है एक तरह से, क्विंकेज ट्यूब। ये दिखने में कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई मान लो L है। लंबाई कितनी? L, ठीक है। एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, लंबाई दोनों की सेम, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, एयर भरी हुई है इस क्विंकेज ट्यूब में, एयर इनसाइड ट्यूब। ये लंबाई भी क्या है, L है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है v। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इस ट्यूब को ना, नीचे वाली ट्यूब को ऊपर वाली ट्यूब में फिट कर दिया थोड़ा सा ऊपर, कितना? x बाय x, ठीक है। नीचे वाली ट्यूब को ऊपर वाली ट्यूब में फिक्स कर दिया बाय x, ठीक है। देख सकते हो, ये कितनी? x, ठीक है। तो अब देखो ये कितनी? L, ऊपर वाली ट्यूब की लंबाई L। ये जो नीचे वाली ट्यूब है ना, ये इसकी भी लंबाई L है, लेकिन अब ये कितनी बच गई? L माइनस 2x, सही बात है। अब देखो मैंने यहां पे एक होल कर दिया, यहां पे, ठीक है। और यहां पे मैंने एक स्पीकर लगा दिया, साउंड सोर्स, और एक होल यहां पे कर दिया हल्का सा, ठीक है, यहां पे। और यहां पे मान लो ईयर है, हमारा कान है, ठीक है। तो अब देखो ये जो साउंड सोर्स है ना, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा f फ्रीक्वेंसी की, लैम्बडा वेवलेंथ की। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? v बाय लैम्बडा, सही बात है। तो एक साउंड वेव तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और एक साउंड वेव ऐसे जाएगी। ये दोनों यहां पे पहुंची, और इंटेंसिटी थी मान लो इस साउंड सोर्स की I0, और मान लो मुझे यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दी, आवाज की इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0 आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स, ठीक है।
तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ये तो कितना चली L, ये वाली साउंड वेव, और ये कितना चली L-2x, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2x ऑब्वियसली। अगर यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई दी है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है इन दो साउंड वेव के बीच में, तो ये n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। n में भी 0 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। और लैम्बडा की वैल्यू v बाई एफ यहां पे पुट कर दो, तो 2x इज इक्वल टू n, लैम्बडा कितना v बाई एफ, तो x कितना आ गया n v बाय 2f, ठीक है। तो अगर आपने साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया ना, तो x की इन वैल्यूज पे यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी। n में भी 0 1 2 3, जैसे कि देखो यहां पे x 0 है, ठीक है। तो मान लो यहां पे साउंड सोर्स है, फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्बडा, इंटेंसिटी आई नोट, तो x यहां पे 0 है ना, तो यहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहां पे बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स, क्योंकि ये भी L चली ये भी L चली, पाथ डिफरेंस कितना आ गया 0, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी क्या सुनाई देगी मैक्सिमम आवाज की। x क्या क्या हो सकता है, 0 या n को 1 पुट कर दो, v बाई 2f, n को 2 पुट करो, v बाई एफ, ठीक है, एटसेट्रा। तो x की इन वैल्यूज पे हमें यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी, ठीक है, 4i नोट इंटेंसिटी की। और इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, f कितना आ गया nv बाय 2x। तो किन किन फ्रीक्वेंसीज पे, मान लो आपने x फिक्स कर दिया, तो किन किन फ्रीक्वेंसीज पे हमें यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता हुआ दिखाई देगा, मतलब यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी nv बाई 2x इन फ्रीक्वेंसीज पे, ठीक है। तो अगेन n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होनी चाहिए ना, वो अजीब है। तो n 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सो ऑन। तो अगर आपने x फिक्स कर दिया, ये ट्यूब इसके अंदर लेके यहां पे फिक्स कर दी, तो अब यहां पे आप फ्रीक्वेंसीज को वेरी करोगे इस साउंड सोर्स की अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। तो किन किन फ्रीक्वेंसीज पे आपको यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी, f1, n को 1 पुट कर दो, v बाय 2x, f2 2 बाय में 2 कैंसल, तो ये आ गया v बाय x, इतने हर्ट्ज, f3 3 बाय 2 v बाय x, ठीक है, सो ऑन। अब आओ एक दूसरा केस, मान लो यहां पे आपको मिनिमम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई दी, इनफैक्ट कोई आवाज सुनाई नहीं दी, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब आई मिनिमम 0, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है। यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो इन दो साउंड वेव्स के बीच में, इसकी कंडीशन फाइंड आउट करो। तो देखो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ये L चली ये L-2x, पाथ डिफरेंस कितना आया 2x,
अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2n माइनस वन लैम्बडा बाई टू, एन में भी 1 2 3 सो ऑन। लैम्बडा की जगह v बाई एफ पुट कर दो तो 2x इज इक्वल टू 2n माइनस वन बाय में 2 लैम्बडा कितना v बाई एफ। तो यहां से x कितना आ गया 2n माइनस वन बाय 4 v बाई एफ। तो देखो अगर आपने साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी है तो x की किन किन वैल्यूज पे यहां पे आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, इन वैल्यूज पे n में भी 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, जैसे कि x1 कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2 माइनस 1 1 तो v बाय 4f। ठीक है, x2 2 दूनी 4 माइनस 1 3 3 बाय 4 v बाय एफ। x3 n को 3 पुट कर दो, 2 3 अच्छा है 1 5 5 बाय 4 v बाय एफ सो ऑन। अगर आपने यहाँ पे साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी ना तो अगर x ये हुआ या आगे भी सो ऑन तो आपको यहाँ पे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2n माइनस वन वी बाय 4x। ठीक है, मतलब अगर आपने ये x फिक्स कर दिया और आप एक्सपेरिमेंट करोगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे तो किन किन फ्रीक्वेंसीज पे आपको यहाँ पे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगेन n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो f1 n को 1 पुट कर दो तो v बाय 4x, f2 n को 2 पुट करो, 2 दूनी 4 में से गया 3 तो 3v बाय 4x, n को 3 पुट करो f3 5v बाय 4x सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको यहाँ पे कोई आवाज सुनाई ना दे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो ऐसा इन फ्रीक्वेंसीज पे होगा। अगर आपने x फिक्स कर दिया, अगर आपने f फिक्स कर दिया तो यहाँ पे कोई आवाज ना सुनाई दे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो ऐसा किन x की वैल्यूज पे होगा, इन पे सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो ये था क्विंकेज ट्यूब, डेमोन्स्ट्रेशन था फॉर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। तो अब देखो दो जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। वैसे देखने में टफ लगेंगे लेकिन कुछ नहीं है, वही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो देखो इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले जो पहला न्यूमेरिकल है, दो कोरेंट साउंड सोर्सेज हैं, टू कोरेंट साउंड सोर्सेज S1, S2। ठीक है, ऑफ सेम इंटेंसिटी I0। ठीक है, एक ये है साउंड सोर्स S1 और दूसरा ये है S2। दोनों की इंटेंसिटी सेम है I0 और इनके बीच की जो सेपरेशन है ये 2 लैम्बडा गिवन है। कितनी 2 लैम्बडा। लैम्बडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। मान लो एयर है तो ये दोनों कोरेंट साउंड सोर्सेज है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव एमिट करेंगे।
इनके बीच की सेपरेशन 2 लैम्डा, तो ये सेंटर हो गया मान लो। तो देखो यहां पे मैं एक इमेजिनरी स्फीयर बनाने जा रहा हूं, सेंटर ये है, ठीक है, ये बना दिया इमेजिनरी स्फीयर, सेंटर क्या है ये। तो आपको ये पता लगाना है कि इस इमेजिनरी स्फीयर पे कहां कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब मैक्सिमम आवाज सुनाई देगी, और कहां कहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट की बात करो या इस पॉइंट की बात तो एक ही है। तो देखो साउंड वेव S1 सोर्स से गई, S2 सोर्स से गई, पाथ डिफरेंस कितना आया 2 लैम्बडा, n लैम्बडा है ना, 2 लैम्बडा n लैम्बडा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे मैक्सिमा आएगा, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। सिमिलरली यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 मैक्सिमा आएगा ये, ठीक है ना। यहां से ऐसे साउंड वेव गई और यहां से ऐसे गई, पाथ डिफरेंस तो 2 लैम्बडा, n लैम्बडा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब मैक्सिमा 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, साउंड की। एक बार यहां पे आओ, ऐसे साउंड वेव गई S1 सोर्स से, S2 सोर्स से ऐसे गई, S1 सोर्स से ऐसे गई, S2 सोर्स से ऐसे गई, पाथ सेम है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना आया बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स रीचिंग एट दिस पॉइंट 0। तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, n लैम्बडा n जब 0, तो यहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसे ही यहां पे सिमिलरली 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आया 2 लैम्बडा, यहां पे भी 2 लैम्बडा, यहां पे पाथ डिफरेंस 0, ऐसे ही यहां पे भी पाथ डिफरेंस कितना 0, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये 0 क्या है, पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो अब देखो यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा मैक्सिमम, और यहां पे मिनिमम पाथ डिफरेंस 0, मैक्सिमा मैक्सिमा बिल्कुल। तो जैसे अब यहां ऐसे जाओगे इस इमेजिनरी स्फीयर पे, तो पाथ डिफरेंस घटेगा ना, तो यहां पे आके कहीं पे लैम्बडा होगा, ठीक है, और यहां पे क्या होगा 3 लैम्बडा बाय 2 होगा, और यहां पे लैम्बडा बाय 2 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाय 2 होगा, घटता घटता, फिर कुछ यहां पे लैम्बडा होगा और कुछ यहां पे लैम्बडा बाय 2 होगा, और यहां पे 0। ऐसा ही यहां पे है, कुछ यहां पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाय 2 आएगा, और यहां पे लैम्बडा, और यहां पे लैम्बडा बाय 2। ऐसे ही यहां पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाय 2 आएगा, कुछ यहां पे लैम्बडा और यहां पे लैम्बडा बाय 2। तो देखो जब पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होता है, n में भी 0 1 2 3 सो ऑन, तो ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, मतलब मैक्सिमा की। और जब पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्बडा बाय 2 होता है, n में भी 1 2 3 4, तो ये कंडीशन किसकी होती है, मिनिमा की, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो देखो सबसे पहले मैक्सिमाज को पहचानो, कहां कहां पे मैक्सिमा बनेंगे इस इमेजिनरी स्फीयर पे। तो मैक्सिमा के लिए देखो पाथ डिफरेंस कितना कितना होगा, 0 लैम्बडा मतलब 0, फिर लैम्बडा, फिर 2 लैम्बडा, ज्यादा से ज्यादा पाथ डिफरेंस तो यहाँ पे 2 लैम्बडा है। तो 0 लैम्बडा और 2 लैम्बडा इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लो।
2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 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 0 0, लैम्बडा, लैम्बडा। तो कितने आ गए? 3 और 2 5 और 3 8। 8 क्या आ गए? मैक्सिमाज, मतलब जहां जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। 4I0, 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 4I0। ठीक है, 2 4 5 6 7 8। अब मिनिमाज, बाकी बचे हुए मिनिमा होंगे, जहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? n को 1 पुट करो, लैम्बडा बाय 2, 2 पुट करो 3 लैम्बडा बाय 2, 3 पुट करोगे तो 5 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा से तो ज्यादा है नहीं यहाँ पे पाथ डिफरेंस। तो लैम्बडा बाय 2 और 3 लैम्बडा बाय 2 जहाँ पे पाथ डिफरेंस है वहाँ पे मिनिमाज होंगे, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0 इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0, यहाँ पे भी इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0, यहाँ पे भी इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0। ठीक है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0, यहाँ पे भी इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0, यहाँ पे भी इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0, यहाँ पे भी मिनिमम 0। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ही मिनिमा होंगे। ठीक है, 8 मिनिमा और 8 मैक्सिमा। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, मान लो मेरे पास 2 कोहेरेंट साउंड सोर्सेज हैं, 2 कोहेरेंट साउंड सोर्सेज। एक तो ये है S1 और एक यहां पे ये है S2। कोहेरेंट साउंड सोर्सेज है ना, तो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम FF। मान लो इंटेंसिटी भी सेम है I0। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल है ये आज का, फाइनल एंड सेकंड। और मान लो एयर है और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी दे दी? 3 लैम्बडा, सेपरेशन 3 लैम्बडा, सेपरेशन बिटवीन दीज 2 कोहेरेंट साउंड सोर्सेज। तो अब फाइंड आउट क्या करना है कि इन 2 साउंड सोर्सेज के बीच में, मतलब इस लाइन पे कहां पे मैक्सिमा आएगा, कहां पे मिनिमा आएगा। ठीक है, मतलब कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहां पे ध्यान रहे लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ साउंड इन दिस मीडियम या एयर। तो देखो इस S1 साउंड सोर्स के बिल्कुल नजदीक की बात करो, S1 साउंड सोर्स से वेव आई, S2 साउंड सोर्स से वेव आई, तो पाथ डिफरेंस कितना? 3 लैम्बडा। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा? मैक्सिमा। तो पाथ डिफरेंस कितना? 3 लैम्बडा। ठीक है, तो मतलब यहां पे इंटेंसिटी आएगी इस S1 साउंड सोर्स के बिल्कुल नजदीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। ठीक है, तो अब आओ S2 साउंड सोर्स के नजदीक, बिल्कुल इसके नजदीक एक पॉइंट है, S2 साउंड सोर्स के बिल्कुल नजदीक है। S2 साउंड सोर्स से वेव आई, S1 साउंड सोर्स से वेव आई, पाथ डिफरेंस कितना? 3 लैम्बडा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो S2 साउंड सोर्स के बिल्कुल नजदीक आपको मैक्सिमम आवाज सुनाई देगी 4I0 इंटेंसिटी की, और पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 3 लैम्बडा। इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0 और ऑब्वियसली मैक्सिमा। तो अब आओ यहां पे बिल्कुल मिडल पे, ये 3 लैम्बडा बाय 2, ये भी 3 लैम्बडा बाय 2,
3 लैम्बडा बाई S2 साउंड सोर्स से वेव लेंथ वो वेव आई साउंड वेव 3 लैम्बडा बाई 2 चली, S1 साउंड सोर्स से वेव आई 3 लैम्बडा बाई 2 चली, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 0 लैम्बडा पाथ डिफरेंस। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, एन को जब 0 पुट करोगे तो मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो जब आप इस तरफ चलो या इस तरफ चलो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, 0 से बढ़ता बढ़ता यहाँ पे कितना हो जाएगा? S1 साउंड सोर्स के बिल्कुल नज़दीक 3 लैम्बडा। ऐसे ही इस तरफ चलोगे पाथ डिफरेंस 0 से बढ़ता बढ़ता S2 साउंड सोर्स के बिल्कुल नज़दीक पहुँचोगे तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्बडा। तो देखो कुछ यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा आएगा, कुछ यहाँ पे 2 लैम्बडा आएगा और S2 साउंड सोर्स के बिल्कुल नज़दीक 3 लैम्बडा। ऐसे ही यहाँ पे लैम्बडा आएगा और यहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा आएगा। S1 साउंड सोर्स के बिल्कुल नज़दीक 3 लैम्बडा। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा होगा या 2 लैम्बडा होगा या 3 लैम्बडा होगा या 0 लैम्बडा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, मतलब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। ठीक है, तो 4I0 मैक्सिमा, ऐसे यहाँ पे 4I0 इंटेंसिटी मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 4I0 मैक्सिमा। तो मैक्सिमा तो कितने आएंगे यहाँ पे इन दो साउंड के बीच में और इस लाइन पे? 1 2 3 4 5 6 7 तो मैक्सिमा आए हैं, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड सुनाई देगी 4I0। ठीक है, और मिनिमा कहाँ कहाँ पे आएंगे? जब पाथ डिफरेंस देखो क्या क्या होगा, n को 1 पुट करो तो डेल्टा x कितना? 2 एकम 2 माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। n को 2 पुट करो, डेल्टा x 3 लैम्बडा बाई 2। n को 3 पुट करो, डेल्टा x 5 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, n को 4 पुट करना, 2 चौका 8 माइनस 1 7 लैम्बडा बाई 2। 3 लैम्बडा से ज़्यादा तो पाथ डिफरेंस पॉसिबल है ही नहीं दो साउंड सोर्सेज के बीच में इस लाइन पे। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है, S1 साउंड सोर्स के बिल्कुल नज़दीक है या S2 साउंड सोर्स के बिल्कुल नज़दीक है। तो n को जब 4 पुट करोगे ये तो कितना आ जाएगा? 7 लैम्बडा बाई 2। ये तो 3 लैम्बडा से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहीं पे रुक जाना है। तो अब ये देख लो ये पाथ डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है इस डॉटेड लाइन पे? लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। जहाँ जहाँ पे होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे, इंटेंसिटी कितनी होगी? मिनिमम। वहाँ पे 0, मतलब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0, इस तरफ चलोगे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा, तो कुछ यहाँ पे कितना होगा? लैम्बडा बाई 2। तो एक मिनिमा ये मिल गया। ठीक है, मतलब 0 इंटेंसिटी। फिर इस तरफ चलोगे लैम्बडा हो गया पाथ डिफरेंस, ये तो मैक्सिमा है। फिर इस तरफ और चलोगे तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 लैम्बडा बाई 2। तो एक मिनिमा ये मिल गया। ठीक है, पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा हुआ, ये तो मैक्सिमा है। फिर इस तरफ आओगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 5 लैम्बडा बाई 2। एक मिनिमा ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे S1 साउंड सोर्स के नज़दीक आओगे तो पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्बडा, वो तो मैक्सिमा है। तो मिनिमा अभी तक कौन से मिले हैं? ये मिला है मिनिमा, ये मिला है और ये मिला है। ऐसे इस तरफ जाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, यहाँ पे लैम्बडा है, यहाँ पे 0 है पाथ डिफरेंस, ये तो मैक्सिमा है। तो इनके बीच में कहीं पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 होगा, तो वो मिनिमा होगा। एक मिनिमा ये मिल गया। फिर पाथ डिफरेंस और बढ़ेगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा, तो मैक्सिमा, यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमा, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कहीं ना कहीं 3 लैम्बडा बाई 2 आएगा, तो वो मिनिमा हो जाएगा। एक मिनिमा ये मिल गया।
फिर आगे चलोगे पास डिफरेंस और बढ़ेगा, तो कुछ यहाँ पे पास डिफरेंस कितना होगा 5 लैम्बडा बाई 2, एक मिनिमा ये मिल गया। यहाँ पे पास डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा, वो तो मैक्सिमा हो गया। ठीक है, तो मिनिमा देखो यहाँ पे कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिनिमा मिले हैं और 7 मैक्सिमा। मिनिमा मतलब इंटेंसिटी विल बी मिनिमम 0, कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, कहाँ कहाँ पे आवाज से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी इन दो साउंड सोर्सेज के बीच में, और इस डॉटेड लाइन पे कहाँ कहाँ पे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी आपको। आपको कहाँ कहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे, इन 6 पोजीशंस पे खड़े होगे ना, तो आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। और कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम आवाज सुनाई देगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब मैक्सिमा आएगा, तो बिल्कुल S1 साउंड सोर्स के नजदीक खड़े होगे, तो वहां पे आपको 4I0 इंटेंसिटी की, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी, मतलब मैक्सिमा। ऐसे ही S2 साउंड सोर्स के नजदीक खड़े होगे बिल्कुल, तो वहां पे भी मैक्सिमा आएगा। तो दो तो ये पोजीशन होगी, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, 7 मैक्सिमा है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।